Hello dear students, you are welcome to our YouTube channel पढ़ाई का क्वेच and also welcome into standard 8 maths classes from Noblewood School। आप जानते हैं हम ऑनलाइन एजुकेशन में चैप्टर नंबर 3 जो है वो प्रीवियस लेक्चर प्रैक्टिकल जियोमेट्री में अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पे नया चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, सॉरी इट्स मिस्टेक, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 4 है प्रैक्टिकल जियोमेट्री, जो कि हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहली चीज प्रैक्टिकल जियोमेट्री है, मतलब जियोमेट्री को आपको प्रैक्टिकली ड्रॉ करना है तो आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए, जैसे कि राउंडर होना चाहिए। देखिए मेरे पास है राउंडर, ठीक है, आपके पास छोटा होगा, मेरे पास ये बोर्ड में ड्रॉ करना है इसलिए बोर्ड के जैसा है। फिर आपके पास स्केल होनी चाहिए, मेरे पास भी है। अब एक और चीज आपको बता दूं, यहाँ पे राउंडर जो है ना उसको रफली यूज नहीं करना है, एकदम सॉफ्टली यूज करना है। बहुत से लोग रफली यूज करते हैं, उसमें मेजर उसका चेंज हो जाता है एंड फिर उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो रॉन्ग हो जाती है। एक चीज ये, दूसरी चीज ये मैं बता दूं आपको कि जब भी मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको ये पता है ये राउंडर है, इससे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। इससे हम क्या ड्रॉ करते हैं? पूरा सर्कल। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मैंने लिया और फिर ऐसे अगर मैं पूरा ऐसे ड्रॉ करूं तो ये मेरा पूरा क्या हो जाएगा? सर्कल हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से। तो अगर मैं पूरा सर्कल ड्रॉ ना करूं और उसके बदले सिर्फ सर्कल का कोई एक छोटा सा पार्ट ड्रॉ करूं तो वो पार्ट जो है वो कहलाएगा आर्क। क्या कहलाएगा? आर्क। तो अगर हमें आर्क लेना है तो आर्क इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल। तो अगर हमें कोई भी आर्क ड्रॉ करनी है तो हमारे पास सेंटर होना चाहिए एंड रेडियस होनी चाहिए। ठीक है, सेंटर जहां पे होगा उस पे आप अपना ये जो मिडल पार्ट आपका होता है पॉइंटर वाला, ठीक है, वो आप रखेंगे सेंटर पे। फिर रेडियस जितनी होगी उतना ये डिस्टेंस लेंगे पेंसिल एंड नीडल का। ठीक है, फिर सेंटर पे ये नीडल पार्ट रख के फिर आपको आर्क देना है। वैसे आप लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हैं इसलिए ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकंड थिंग, मेजर्स आपको कैसे लेने हैं वो भी आपको पता है। फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर अगर आपको लेना है तो 0 से लेके 4 तक का रख के फिर इसे ये मेजर ले लेना है। ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए नॉर्मली कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटरल्स की कंस्ट्रक्शन करनी है। पूरे चैप्टर में सिर्फ क्वाड्रिलेटरल्स है, लेकिन हर बार मेजर्स अलग अलग गिवन होंगे। सेकंड थिंग, एक कॉमन चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कंस्ट्रक्शन नॉर्मली हम राइट साइड ड्रॉ करते हैं एंड उसके स्टेप्स जो हैं वो लेफ्ट साइड लिखेंगे। यहाँ पे बोर्ड छोटा होने की वजह से मैं सिर्फ यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। जो स्टेप्स लिखने हैं वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो में बाजू में आपको आते जाएंगे। ठीक है, सेकंड थिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपको देखना है इसमें, जो आप ड्रॉ कर रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए ना, अदर वे में भी ये ड्रॉ हो सकता है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन नंबर 1, हमारी पहली कंस्ट्रक्शन क्या है? व्हेन फोर साइड्स एंड 1 डायगोनल इज गिवन। जब आपको चारों साइड्स और एक डायगोनल गिवन हो तब आपको कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है उसके रिलेटेड ये टॉपिक है। और एक और चीज बता दूं, यहाँ पे हम जैसे जैसे क्वाड्रिलेटरल जो ड्रॉ करेंगे उसका स्टेप लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे स्टेप लिखेंगे, 1 बाय 1 करेंगे प्रोसेस। कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि पहले पूरी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर ले एंड पूरे स्टेप्स लिख ले। इससे आपको कंफ्यूजन होगा, आपको कंस्ट्रक्शन आ जाएगी बट स्टेप्स लिखने नहीं आएंगे, तो वो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली कंस्ट्रक्शन है 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल इज गिवन। तो सबसे पहली चीज एक्सरसाइज 4.1 में मैं क्वेश्चन 1 पे आ जाता हूँ। एकदम इजी है, इसमें कुछ नहीं है। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो अब उसमें मेजर्स गिवन है, AB 4.5, BC 5.5, CD 4, AD 6 एंड AC 7। नॉर्मली AC जो है वो डायगोनल है, लेकिन अगर आप डिसाइड नहीं कर सकते तो रफ वर्क में एक रफ क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लो, नेम्ड बाय ABCD, AB
सी डी, कौन कौन से मेजर्स गिवन है लिख लो। ए बी 4.5, ऐसा ही होगा, कंपलसरी नहीं है, मेजर लेकर ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ ये रफ वर्क है। बी सी 5.5, सी डी जो है वो 4 है, ए डी 6 है, ए सी 7, ए सी इज डायगोनल। वो हमें पहले डिसाइड करना होगा कौन सा डायगोनल गिवन है। तो जो डायगोनल पहले गिवन होगा उसी डायगोनल को ही पहले ड्रॉ करेंगे। इस कंस्ट्रक्शन में पहले क्या ड्रॉ करेंगे, डायगोनल। डायगोनल का मेजर कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो मैं ऐसा हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना कंपलसरी नहीं, आप वर्टिकल ड्रॉ करोगे तो आपकी फिगर जो है वो उस तरह से चेंज होगी, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ एक मेथड ही रखूंगा, ठीक है। 7 सेंटीमीटर है आपकी, मैं यहाँ पे मेजर अलग लूंगा क्योंकि 7 लूंगा तो आपको दिखेगी नहीं, थोड़ा सा मैं बड़ा ले लूंगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। सेवन सेंटीमीटर का एक पहले तो सेगमेंट में ड्रॉ कर लूंगा। यहाँ पे मैंने किया, मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है, आपका छोटा होगा, ठीक है। 7 सेंटीमीटर का एसी, तो पहले एसी इसको पेंसिल से टिक मार्क करना, इसको ए नाम दे दो, इसको सी दे दो। कहीं पे भी ए सी दे सकते हो, पहले एक किसको देना, पहले सी किसको देना, वो आपके ऊपर डिपेंडेबल है, लेकिन फिर आगे कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखना होगा अगर आप आगे पीछे करते हो तो। अब सबसे पहली चीज, ये जो हमने ड्रॉ किया उसका स्टेप्स लिखेंगे। देखिए स्टेप्स यहाँ पे आ गया, वीडियो में क्या आया है, ड्रॉ सेगमेंट BC, ड्रॉ सेगमेंट AC such that AC equals to 7 सेंटीमीटर। ड्रॉ सेगमेंट AC such that AC equals to 7 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, AC ड्रॉ कर लिया, हमारा क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो अब इसमें दो वर्टाइसिस बचे, एक बचा B और एक बचा D। तो कोई भी एक पकड़ लो, B या D, मैं पहले B पकड़ लेता हूँ। तो अब इसमें B वाली साइड्स कौन कौन सी हैं, दो ही होंगी, B वाली साइड्स AB एंड BC। तो हमें अब इन दोनों की बारी लेनी है। AB का मेजर कितना है, 4.5, AB का कितना है, 4.5, ए हमें गिवन है ना। तो अभी A को सेंटर लेना होगा, A को सेंटर लेके रेडियस AB जितनी लेनी होगी, क्योंकि A से B कितने डिस्टेंस पे है, 4.5, और अप साइड में मैं आर्क लगाऊंगा कितनी, 4.5 सेंटीमीटर की। तो चलिए सब लोग मेरे साथ करते जाइए। वापस अभी राउंडर लेना है आपको, राउंडर लेने के बाद 4.5 सेंटीमीटर जो है वो रेडियस लेनी है आपको। 4.5 सेंटीमीटर में सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, आप अपने में करो। ये हो गई 4.5 की रेडियस। मैंने जो हिसाब से लिया है उस हिसाब से मेजर्स चेंज किए हैं, आपकी 4.5 ही होगी। तो अब देखिए ए बी का मेजर है ना, तो इसमें से ए गिवन है तो ए को सेंटर लो, एंड 4.5 की जो हमने रेडियस ली है वो रेडियस ले लो, और फिर एक आर्क लगानी है हमें, थोड़ी सी बड़ी कर देना, ठीक है। ये आर्क लगा दी हमने, ये करना है। तो अब इसका स्टेप लिखूंगा मैंने जो ड्रॉ किया उसका मैं स्टेप साथ में लिखते जाऊंगा। स्टेप क्या आएगा, मार्क एन आर्क, मार्क एन आर्क भी लिख सकते हो, ड्रॉ एन आर्क भी लिख सकते हो। मार्क एन आर्क विथ सेंटर है, जब भी हम आर्क की बात करें ना तब सेंटर एंड रेडियस दोनों लिखना होगा स्टेप में। देखिए यहाँ पे आपका स्टेप गिवन है, मार्क एन आर्क विथ सेंटर ए एंड रेडियस 4.5 एट अप साइड ऑफ AC, एट अप साइड ऑफ AC, ठीक है। क्लियर, मैंने अप साइड इसलिए बोला क्योंकि डाउन में भी आप कर सकते हो, लेकिन हम अप में लेंगे, ठीक है। अब AB का हो गया, हमने पॉइंट B सिलेक्ट किया था, अब BC है, B को कंटेन करने वाली ये दोनों साइड है। BC का मेजर है 5.5, तो C आपको गिवन है तो C से 5.5 की आर्क देनी होगी। आप ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन सीख चुके हो ना, SSS वाला, हम वही कर रहे हैं। तो 5.5 लेना है हमें, 5.5 में यहाँ पे ले लेता हूँ, ये हो गया मेरा 5.5, ठीक है। 5.5 किसको सेंटर लेंगे, तो C को सेंटर लेके, सेंटर C को लेना है और 5.5 रेडियस लेनी है और एक आर्क लगानी है। दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगी, अगर आपकी इंटरसेक्ट नहीं करती तो दोनों में से
दोनों आर्क को थोड़ा थोड़ा बड़ा करोगे तो अपने आप इंटरसेक्ट हो जाएगी। तो ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है वो हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इरेज हो गया था, वो मैं वापस कर लेता हूँ, ये थोड़ा बहुत होगा। इसका नाम हो जाएगा बी, क्योंकि हमने पॉइंट कौन सा सिलेक्ट किया था, बी। ए बी और बी सी भी ड्रॉ हो गए, ये आपको पेंसिल से करना है। तो अब क्या करेंगे, ए बी एंड बी सी को ज्वाइन कर लेंगे। तो पहले हमने जो बी लिया ना उसका स्टेप मैं लिखूंगा। स्टेप कैसे लिखूंगा, मार्क एन आर्क, देखिए गिवन स्टेप, मार्क एन आर्क विथ सेंटर सी एंड रेडियस 5.5 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट, अब यहाँ पे पूरा लिखना होगा, विच इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट पॉइंट बी, जो पहले वाली आर्क को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, बी में। ठीक है, 3 स्टेप हो गए। अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, ए बी एंड बी सी। ए बी एंड क्या ड्रॉ करेंगे दूसरा, देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा बी सी, हो सकता है थोड़ा बहुत आपको, ठीक है। ये सेगमेंट ही सिर्फ हमें ज्वाइन करने हैं, ए बी एंड बी सी। तो देखिए ए बी सी हो गया, तो इसका भी स्टेप लिखना पड़ेगा। स्टेप नंबर 4, ड्रॉ सेगमेंट्स ए बी एंड बी सी, हो गया। अब उसके बाद बी हो गया, ए बी एंड सी 3 वर्टाइसिस मिल गए। अभी चौथा बाकी है डी, तो डी वाली दोनों साइड्स बाकी है, सी डी एंड ए बी। तो सी डी कितना है, 4 सेंटीमीटर, सी डी 4 है और ए बी 6 है। तो पहले ए से लो या पहले सी से लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले ऐसे ही लेता हूँ 6 सेंटीमीटर। तो मैं राउंडर में 6 सेंटीमीटर की रेडियस ले लूंगा, राउंडर में 6 की रेडियस ले लूंगा। ठीक है, ये हो गई राउंडर में 6 की रेडियस। ए को सेंटर लेना है, ए को सेंटर लेना है एंड 6 सेंटीमीटर रेडियस की एक बड़ी वाली आर्क, पहली आर्क थोड़ी सी बड़ी करना ताकि इंटरसेक्शन में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और इसका स्टेप क्या लिखेंगे, देखिए मैं आपको स्टेप दे देता हूँ यहाँ पे। मार्क एन आर्क विथ सेंटर ए एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर एट डाउन साइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, या डाउन साइड ऑफ सेगमेंट एसी, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, एसी का हो गया, सॉरी एडी का हो गया। अभी सीडी कितनी है, रेडियस 4, तो अब इसको लेंगे हम 4, कितनी लेंगे, 4। ये हो गए 4 रेडियस मैंने ले लिया, आपको राउंडर में लेनी होगी। तो सी को सेंटर लेके इस बार आर्क लगानी होगी। सी को सेंटर लेके मैं 4 की आर्क लगाऊं। ठीक है, ये रिवर्स आर्क है, बोर्ड में बहुत प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत। ये हो गई। अब ये पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करेगी, वहां पे हम कौन सा नाम दे देंगे पॉइंट को, यस वेरी गुड, उसको मैं नाम दे दूंगा डी। क्या नाम दे दूंगा, ये हमारा 4th वर्टाइसिस डी। अब क्या करेंगे, तो इसका स्टेप, मार्क एन आर्क विथ सेंटर सी, मार्क एन आर्क विथ सेंटर सी एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट पॉइंट डी। फर्स्ट आर्क भी लिख सकते हो या अपर आर्क भी लिख सकते हो, जो हमने ऊपर ड्रॉ की है वो। फिर क्या करेंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। किस किस को ज्वाइन करेंगे, ये हो गया ए डी एंड ये हो गया सी डी। तो नीचे ये हो गया ए डी एंड ये हो गया सी डी। अब नीचे इसका भी स्टेप आएगा, क्या स्टेप आएगा, ज्वाइन लाइन सेगमेंट ए डी एंड सी डी। तो नीचे अब उससे नीचे लास्ट में जो लिखना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 10 quadrilateral ABCD is required quadrilateral। समझ में आ गया सबको। देखिए पहले डायगोनल ड्रॉ किया, फिर कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट करके उसके मेजर के ऊपर से दोनों ए एंड सी दोनों में से एक एक आर्क ऊपर, तो वहाँ पे बी मिला। फिर नीचे लिया तो वहाँ पे डी मिला। मेजर्स जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, उसके ऊपर से एकदम इजी है। समझ में आ गया, तो फटाफट इसके स्टेप्स लिख लो। स्टेप्स साथ में आते जा रहे हैं, ठीक है, वीडियो में। ये लिख लो, फिर आगे हम सेकंड वन पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो फटाफट, चलिए अभी आगे। सेकंड वन जो है वो फर्स्ट वन जैसा ही है, वो आपको होमवर्क में करना है। थर्ड वन जो है वो पैरेललोग्राम और वो भी है इसके जैसा है, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी प्रॉपर्टी यूज होती है, इसलिए वो मैं करवा रहा हूँ,
ठीक है। अब इसमें ज्यादा कुछ करवाने की जरूर नहीं है, सिंपल है, आपको आ जाएगा। पैरेललोग्राम मोड। अब पैरेललोग्राम गिवन है, नॉट क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम रफ फिगर आप ड्रॉ करोगे, MORE। अब कौन कौन सी साइड्स गिवन है? OR गिवन है 6, RE गिवन है 4.5 एंड EO गिवन है 7.5। EO जो है वो हमारा क्या होगा? EO हमारा क्या होगा? डायगोनल। तो पहले हमें EO ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन आप बोलोगे सर 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल गिवन होने चाहिए, यहाँ पे तो 2 साइड्स एंड 1 डायगोनल है, तो क्या करेंगे? तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। आपको पता है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अगर OR 6 है तो ME भी 6 होगा, ER 6 है, RE 6 है, सॉरी RE 4.5 है, तो OM भी 4.5 होगा। ठीक है, तो ऐसा करना होगा हमें। तो चलिए ये मैं रफ फिगर अब ड्रॉ निकाल देता हूँ। पहले तो यहाँ पे साइड्स लिखनी होंगी। क्वाड्रिलेटरल MORE इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में तो क्या होगा? OR जो है इज इक्वल्स टू ME होगा। OR इज इक्वल्स टू क्या होगा? ME। OR का मेजर 6 तो ME का भी 6। फिर RE कितना गिवन है? 4.5। RE 4.5 है तो MO भी 4.5 होगा। और EO जो है वो हमारा डायगोनल है। तो पहले हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे स्टेप्स लिखते जाएंगे। ध्यान रखना कंस्ट्रक्शन इस पेज पे या तो स्टेप्स इस साइड और कंस्ट्रक्शन पीछे के पेज पे, ऐसा नहीं चलता। खास ध्यान रखना, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ है उसके ऑपोजिट में ही उसके स्टेप्स होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायगोनल कौन सा ड्रॉ करेंगे? EO। डायगोनल EO 7.5 सेंटीमीटर। चलिए मैं इसमें 7.5 नहीं लूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा लूँगा। ठीक है, ताकि आपको डायग्राम जो है वो ठीक, आपकी डायग्राम होगी मेरे जैसी, लेकिन मेरी जो है वो थोड़ी बड़ी होगी। ठीक है, मैं मेजर्स इस तरह से ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये 7.5 सेंटीमीटर का एक डायगोनल ड्रॉ कर दूंगा जिसका नाम होगा EO। तो चलिए अब इसका स्टेप लिखेंगे। स्टेप क्या आएगा मैं बोल रहा हूँ। ड्रॉ सेगमेंट EO सच दैट EO इज इक्वल्स टू 7.5। सच दैट EO इक्वल्स टू 7.5। अब EO हो गया, हमें M या R दोनों में से किसी एक को ले लेना है। मैं पहले M को ले लूँगा। तो M वाली साइड्स इसमें कौन कौन सी है? M वाली ME है और MO है। ME हमें ड्रॉ करनी है 6, ME 6 ड्रॉ करनी है, तो सेंटर किसको लेंगे? E हमारे पास गिवन है तो E को सेंटर लेंगे। एंड रेडियस कितनी लेंगे? 6 सेंटीमीटर की। तो चलिए मैं पहले तो रेडियस ले लेता हूँ 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, स्केल के ऊपर रख के ये हो गई 6 सेंटीमीटर की मेरी रेडियस इसके हिसाब से। तो E को सेंटर लेना होगा, E को सेंटर लेना होगा और 6 सेंटीमीटर की एक बड़ी सी आर्क लगानी होगी। पहली आर्क जो है वो हमेशा हम कैसी कर देंगे? बड़ी। सॉरी, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। वापस करूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया है स्लिप होने की वजह से। ये हमारा पॉइंट था E। वापस मैं 6 की रेडियस ले लूँगा, 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की रेडियस लेने के बाद E को सेंटर लेके मैं एक बड़ी सी आर्क ड्रॉ कर दूँगा। थोड़ा सा स्लिप हो रही है ये। ठीक है, तो इसका स्टेप क्या लिखेंगे? देखिए मैंने आपको दे दिया। कंस्ट्रक्ट मार्क एन आर्क विथ सेंटर E। मार्क एन आर्क विथ सेंटर E एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर एट अप साइड। ठीक है, अब ME हो गया। अभी O से M 4.5, तो O को सेंटर लेके कितनी रेडियस लेंगे? 4.5 लेनी पड़ेगी। तो चलिए मैं यहाँ पे 4.5 रेडियस ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने 4.5 रेडियस ले ली। इस बार मैं O को सेंटर लूँगा।
ओ को सेंटर लेने के बाद यहाँ पे ड्रॉ करूँगा दोनों आर्क, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट मिलेगा, एम। तो चलिए अब इसका स्टेप लिखना है मुझे। क्या लिखूंगा मैं, बोलिए अभी आप लोग साथ में बोलेंगे। स्टेप क्या लिखूंगा, मार्क एन आर्क विथ सेंटर O एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट द अबोव आर्क एट पॉइंट M। ठीक है, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। फिर अब ये M हो गया, अब हम इन दोनों को ज्वाइंट करते हैं हर बार की तरह। तो चलिए मैं ME को भी ज्वाइंट कर दूंगा, MO को भी ज्वाइंट कर दूंगा। तो अब इसका फोर्थ स्टेप मैं लिखूंगा, ज्वाइंट सेगमेंट ME एंड MO। हो गया, अभी M भी मिल गया, MEO मिल गया, MEO। अब कौन बचा, R। तो R के लिए वापस R वाली साइड्स OR कितनी है, 6 है, एंड RE कितनी है, 4.5। तो E से 4.5 लेना पड़ेगा इस बार। तो मैं E से 4.5 ले लेता हूँ। पहले E से मैं 4.5 ही ले लेता हूँ। तो E से मैं 4.5 लूँगा, थोड़ी सी बड़ी आर्क कर देंगे, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये हो गई 4.5। तो इसका स्टेप, चलिए स्टेप दे देता हूँ मैं आपको। मार्क एन आर्क विथ सेंटर E एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर एट डाउन साइड। ठीक है, अब O को सेंटर लेके कितनी रेडियस लेनी है, तो 6 सेंटीमीटर। तो चलिए मैं 6 की रेडियस ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 6 की रेडियस ले ली है। अब मैं O को सेंटर लेके आर्क दूंगा, जो पहले वाली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे हमारा चौथा पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये कर दिया मैंने। जो दोनों इंटरसेक्ट ना हो तो मैंने आपको बोला है क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, बोलिए। यस, आर्क को बड़ी कर देना, अपने आप इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा R। तो चलिए अब इसका स्टेप क्या होगा, मार्क एन आर्क विथ सेंटर O, मार्क एन आर्क विथ सेंटर O एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर which intersect the above arc at point R। हो गया। फिर उसके बाद लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। लाइन सेगमेंट कौन कौन से ड्रॉ करेंगे, ER एंड OR। तो चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा ER एंड OR। देखिए ये हो गया पैरेललोग्राम जैसा, ऐसा थोड़ा सा क्रॉस में हुआ है पैरेललोग्राम, क्योंकि हमने डायगोनल हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है। तो ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम MORE। क्लियर, समझ में आ गया। तो नीचे लिख देंगे 10 क्वाड्रिलेटरल MORE इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, फिर उसके जैसे फोर्थ वन देखिए, रोम्बस बेस्ट। आपको फोर्थ वन गिवन है रोम्बस बेस्ट, उसमें दो ही चीजें गिवन है, BE। देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ, वो भी आपको होमवर्क में करना है। BEST, उसमें आपको BE गिवन है 4.5। फिर गिवन है ET मतलब डायगोनल 6 गिवन है। तो पहले आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, ET। लेकिन साइड तो एक ही गिवन है, हमने ये कंस्ट्रक्शन बोली है व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन। तो उसके लिए आप ध्यान से देखिए, आपको बोला है रोम्बस बेस्ट। तो रोम्बस किसे कहते हैं, अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये 4.5 है तो ये भी 4.5 होगा, ये भी 4.5 और ये भी 4.5। तो जैसे हमने इसमें बाकी की दोनों साइड्स लिखी है ME एंड MO, वैसे उसमें आपको चारों साइड लिख लेनी है। BE इक्वल्स टू 4.5, ES इक्वल्स टू 4.5, ST इक्वल्स टू 4.5 एंड BT इक्वल्स टू 4.5। और बाकी जो है वो इसके हिसाब से करना है। ठीक है, ऐसे ही वर्कबुक में भी पहली दो कंस्ट्रक्शन है इसी मेथड की, वो भी आपको होमवर्क में कर लेनी है। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कांटेक्ट करें। एक टाइप की दो कंस्ट्रक्शन मैंने करवा दी है, दैट इज इनफ। ठीक है, अब और कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं, एकदम इजी भी है, दो कंस्ट्रक्शन इनफ है, आगे आप कर सकते हो। अगर कोई डाउट लगे तो मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
आज के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।